सो बेसिकली लास्ट सेशन में हमने आयरन कॉन्डोर और स्प्रेड के दो स्ट्रक्चर सीखे थे। ठीक है, आयरन कॉन्डोर का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से सबको याद हो गया होगा, ये और ये, मतलब ये दोनों पोजीशन होती हैं सेल में और ये दोनों जाती है बाय में। जब हम सिर्फ ऊपर की पोजीशन बनाते हैं तो इसको बोला जाता है बियर कॉल स्प्रेड, और जब हम नीचे की दोनों पोजीशन बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, चलो आज हम आयरन कॉन्डोर के एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं कि आयरन कॉन्डोर कैसे बनानी चाहिए, कब बनानी चाहिए, उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, कब निकलना है, कब बैठना है, सारी कंडीशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको आयरन कॉन्डोर का एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। आयरन कॉन्डोर का स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और कैसे फॉलो करेंगे, जैसे निफ्टी है भाई, निफ्टी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी चलती है ना, तो निफ्टी में तो बहुत अच्छा फायदा है। निफ्टी जहां पे भी चल रही है उससे करीबन 200 से 300 पॉइंट का ऊपर का कॉल सेल करना है और फिर 100 से 200 पॉइंट का कॉल बाय करना है। आई होप इसके इस स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है। फिर 200 से 300 पॉइंट का पुट नीचे का सेल करना है, फिर वही 100 से 200 पॉइंट का पुट बाय करना है। ये दोनों सेल और ये दोनों बाय, ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए। फिर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अब बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, वहां पर वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो क्या हम बैंक निफ्टी में आयरन कॉन्डोर डेली डिप्लॉय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 1% का टारगेट लेके बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, 1% किस चीज का? आपका कैपिटल इन्वेस्टेड का। मान लो कल हमने देखा था कि यार वहां पे निफ्टी की जो आयरन कॉन्डोर थी उसमें करीबन 70 से 80 हजार रुपए लग रहे थे, एग्जैक्टली बोले तो 70 हजार के आसपास लग रहे थे। ठीक है, तो 70 हजार का 1% यानी 700 रुपए, ये जो आप आयरन कॉन्डोर बना रहे हो ये आपके कैपिटल डिप्लॉयड का 1% रुपए कम, 1% का रिटर्न कमाने के लिए कमा रहे हो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी जहां पे भी है वहां से करीबन आप 600 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल और 300 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय, 600 पॉइंट नीचे का पुट सेल और 300 पॉइंट नीचे का पुट बाय, ये हो गया आपका निफ्टी का स्ट्रक्चर। ये हो जाता है आपका बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कहीं पे आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करना है तो वो सेंसेक्स नहीं है। सेंसेक्स के अलावा मैं बोलूँगा आप इसको डिप्लॉय करो बिटकॉइन और इथीरियम पे। किस पे? बिटकॉइन और इथीरियम पे। देखो कैसे करना है आपको, जैसे बीटीसी है, अब बीटीसी में क्या है कि बिटकॉइन में डेली एक्सपायरी होती है 5:30 बजे दिन के, हमारे इंडियन मार्केट टाइमिंग के हिसाब से डेली ऑप्शन एक्सपायरी है। तो अगर आयरन कॉन्डोर का असली मजा जो है पैसे कमाने का वो देगा बिटकॉइन, बट बिटकॉइन में भी कब करना है? सैटरडे और संडे। क्यों? आप अभी भी, आप जब भी ये सेशन अटेंड कर रहे हो ना, यहां से आप पिछले 2-3 महीने का सैटरडे संडे का बीटीसी का चार्ट देख लो गाइस, जाके एक बार जाके देखना आप देखोगे कि सैटरडे संडे मार्केट डेड हो जाता है। अभी भी देखोगे ना बीटीसी कल रात के 11-12 बजे से डेड पड़ा हुआ है और ये कल शाम के 6 बजे तक डेड ही रहने वाला है। 6-7 बजे के बाद मूव आना स्टार्ट हो जाता है उसमें, है ना। तो बीटीसी और इथीरियम बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आज की तारीख में आयरन कॉन्डोर को डेली बेसिस पे डिप्लॉय करके वहां से अच्छा खासा रिटर्न निकालने का। ठीक है, बीटीसी में करना क्या है, आपको जो सैटरडे को आप बनाओगे या संडे को जो बनाओगे वहां पर चार्ट पे आपको साइडवेज एक रेंज मिली दिखी जाती है। जनरली वो रेंज ऐसी रहेगी 2000 पॉइंट की, और ये भी 2000 पॉइंट की करीबन, या और ज्यादा सेफ जाना है 3-3 हजार पॉइंट भी ले सकते हो, 4-4 हजार पॉइंट भी ले सकते हो, जैसा आपके कमाने की इच्छा हो वैसी, क्योंकि वहां पर लिवरेज मिलता है। इसीलिए अगर आप इंश्योरेंस नहीं भी खड़े करोगे तो भी चलता है, बट अगर आप इंश्योरेंस नहीं खड़े कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये रेंज थोड़ी सी बड़ी लो। ठीक है, अब यहां पर अपन ने क्या किया, यहां से 1000 पॉइंट का इंश्योरेंस खड़ा कर लिया। ठीक है, तो आई गेस यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बीटीसी तीनों जहां पे सबसे ज्यादा आयरन कॉन्डोर में रिजल्ट है वो तीनों के मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बता दिया। अब देखो क्या होता है,
जैसे हम कल की बात करें, निफ्टी जहां पे भी बंद हुआ था वो था 25,080 यानी 25,100 का लेवल। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मैं आपको आयरन कॉन्डोर कैसे बनाते, कैसे डिप्लॉय करते, कैसे स्क्वायर ऑफ करते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। 25,100 आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपने यहां से 300 पॉइंट दूर 25,400 का एक कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर 25,500 का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। फिर नीचे 24,800 का पुट शॉर्ट कर दिया और उसके नीचे 24,700 का एक पुट बाय कर लिया, ठीक है। ये बन गई आयरन कॉन्डोर, इस तरीके से बन जाएगी। अब इस आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय करने का तरीका क्या है? डिप्लॉय, जब आप ये चारों पोजीशन बनाएंगे अपने अकाउंट में, तो किस सीक्वेंस में बनाएंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक चीज सीखनी चाहिए यहाँ पे कि यार हमेशा है ना, इंश्योरेंस पहले लेना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। मतलब मेन पोजीशन क्या है, दोनों सेलिंग की पोजीशन मेन है ना, तो हमें मेन पोजीशन से पहले इंश्योरेंस खड़े करने पड़ेंगे अकाउंट में, चाहे फिर वो 1 सेकंड पहले ही क्यों ना किए हों, है ना। तो अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो डिप्लॉय कैसे होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझा सकता हूं मैं बहुत अच्छे से। टेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने शादियों में या फंक्शंस में टेंट लगते हुए तो देखे होंगे, है ना। टेंट के मेरे हिसाब से 2 पार्ट होते हैं, एक वो जो पिलर खड़ा होता है और दूसरा ऊपर जो टेंट का कपड़ा बनता है, उसी से टेंट कंप्लीट होता है, टेंट, है ना। तो जब टेंट लगता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है गाइस, पहले पिलर खड़ा होता है और फिर कपड़ा बनता है, राइट। और जब टेंट निकलता है तो क्या प्रोसेस होता है कि पहले कपड़ा निकलता है और फिर पिलर हटते हैं। ये ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि पिलर हटा दें और कपड़ा लगा रह जाए, कपड़ा क्या होगा, टेंट क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल से यहां पे समझो कि ये जो बाय की पोजीशन होती है ये आपका इंश्योरेंस है ना। इसको आप मान के चलो कि ये है आपका टेंट के पिलर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सेल की पोजीशन है ये है आपकी मेन पोजीशन, जिसको आप मान के चलो टेंट का कपड़ा है, ठीक है। अब अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कैसे बनाओगे, टेंट लगाना है तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉल बाय कर लो, फिर कॉल सेल कर लो, फिर पुट बाय कर लो, और फिर उसके बाद एक पुट सेल कर लो। इस तरीके से, इस सीक्वेंस से आप अपने अकाउंट में अगर इस सीक्वेंस से ऑर्डर प्लेसिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो 70,000 का मार्जिन है, अगर आपके अकाउंट में 70,000 रुपए हैं तो ये चारों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, सेल से पहले उस साइड का बाय बनाना बहुत जरूरी है। अब इसको अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। कैसे कि भाई पहले कॉल बाय करके फिर पुट बाय कर लूं, मतलब पहले 2 बाय की पोजीशन बना लूं फिर दोनों सेल की पोजीशन एक साथ बाद में बनाऊं, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब स्क्वायर ऑफ की बात आएगी, ये तो डिप्लॉय है, अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले टेंट हटता है, तो यहां पर सबसे पहले कॉल सेल उड़ेगा, कॉल सेल हटाया, फिर उसके बाद कॉल बाय भी हटा सकते हैं, फिर पुट सेल हटा दो और फिर पुट बाय, ऐसा। इस तरीके से आप आयरन कॉन्डोर को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर जब एग्जिट करने की बारी आती है तो आप लोग तो एग्जिट ऑल करके भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अब आयरन कॉन्डोर के बारे में एक और चीज समझो, क्या होता है, इंडियन मार्केट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। क्या होता है, जब आपने कोई आयरन कॉन्डोर बनाई और एक्सपायरी के दिन बनाई और उस दिन सारे ऑप्शन 0 हो गए, ठीक है, तो आप उस पोजीशन को काटना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पोजीशन को मैन्युअली खुद से काटोगे तो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज ले लेगा, बट अगर आप उस पोजीशन को नहीं काटते हो तो वो जो पोजीशन है उसका होगा कैश सेटलमेंट जो एक्सचेंज करता है, और इस प्रोसेस में आपकी एक तरफ की ब्रोकरेज बच जाएगी, आपका ब्रोकरेज का कोई चार्ज नहीं लगेगा इस केस में, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपन को कि या तो हम इस सीक्वेंस में एग्जिट करें या फिर हम एग्जिट ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन 0 ही हो गए हैं तो बिना एग्जिट करे भी हमारा काम हो जाएगा, बल्कि ज्यादा अच्छे से होगा क्योंकि हमारे पैसे बचेंगे उस केस में,
ठीक है, चलो अब मैंने डिप्लॉय करना बता दिया, स्क्वायर ऑफ करना बता दिया, अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट होती कैसे है। सिंपल सी एडजस्टमेंट है ना, वो कर लेते हैं एक बार, समझना। देखो 25,100 पे मार्केट चल रहा है, 25,400, 25,800 ये दोनों सेल कर दिया। अब मान लेते हैं ये दोनों जो सेल करे हैं ये कितने पे सेल करें, मान लेते हैं 20 रुपए पे। कल तो 22 पे था, अपन ने तो 20 रुपए बोला, और यहाँ पर 5 रुपए और यहाँ पर 5 रुपए, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये वाली जो पोजीशन बाय की है ये मुझे लॉस देगी, ये वाली पोजीशन मुझे लॉस देगी, क्योंकि इंश्योरेंस का काम है लॉस को कम करना। यहाँ से मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट होगा सेल वाली पोजीशन से, ठीक है। अब बीइंग अ ऑप्शन बायर हमें साइडवेज मार्केट से डर लगता है, और बीइंग ऑप्शन सेलर हमें ट्रेंडी मार्केट से डर लगता है, ठीक है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो एज्यूम करो कि उस दिन मार्केट खुला और ट्रेंडी होना स्टार्ट हो गया, और आपने गलती से आयरन कॉन्डोर उस दिन डिप्लॉय कर ली। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस भी बताऊंगा अभी कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है तो आप उस समय आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय नहीं करोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ का एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। मैंने कहा 25,100 पे मार्केट खुलता है, और मार्केट फॉर एन एग्जांपल 50 पॉइंट ऊपर खुला है। कितना पॉइंट ऊपर खुला भाई, 25, 30, 50 पॉइंट तो आज की तारीख में निफ्टी के लिए गैप अप गैप डाउन देना बहुत नॉमिनल बात है। मैंने कहा 25,100 पे मार्केट खुला आज, अपन ने खुलते से ही आयरन कॉन्डोर बनाई, और मार्केट है ना अब एक तरफा भागना चालू कर देता है। जो जिस बात का बीइंग एन ऑप्शन सेलर डर है वही होता है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर भागना चालू कर देता है, जैसे ही ऊपर भागेगा तो यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर गया, मान लेते हैं 25,200 आ गया, तो इस हिसाब से निफ्टी कितने पॉइंट प्लस में आ गई, 150 पॉइंट प्लस में आ गई, ठीक है। अब निफ्टी की ऑन एन एवरेज जो मूवमेंट है वो तो 200 से 250 पॉइंट का एवरेज है। अब आप देखेंगे जब मार्केट 100 पॉइंट आ गया है तो इस केस में आपकी प्रीमियम को अभी कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो आपने शॉर्ट में जो पोजीशन बनाई है ना, इसके डबल का एसएल लगा देना है आपको। जो भी पोजीशन अपन ने शॉर्ट करी है, जिस भी प्रीमियम पे शॉर्ट करी है, उसके डबल का एसएल रहेगा सीधा, ठीक है। और बाय वाली पोजीशन में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय वाली का काम है इंश्योरेंस देना, इंश्योरेंस पे स्टॉप लॉस नहीं लगता, मेन पोजीशन पे लगता है। तो मैंने दोनों मेन पोजीशन में डबल प्रीमियम का एसएल लगा दिया। अब आप समझो मार्केट 100 पॉइंट भागेगा बट मेरी प्रीमियम डबल नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम का बहुत ज्यादा रोल प्ले है। जैसे रोल प्ले कैसा, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए से बी तक मार्केट ने ऐसा ट्रैवल किया, फिर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अब मार्केट ने ऐसा ट्रैवल किया, ऐसा ए टू बी। मेरे हिसाब से ये वाले केस में आपकी ऑप्शन की प्रीमियम ज्यादा तेज भागेगी, क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे वो मोमेंटम बार बार टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, है ना, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट की पोजीशन का एसएल डबल का लगा दिया, 20 का लगा दिया 40, और यहाँ पे मैंने देखा 100 पॉइंट की रैली आ गई, ठीक है। अब मोमेंटम बनना मार्केट में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने कहा मार्केट और ऊपर चला जाता है 250, तो मुझे पता लगता है यहाँ पर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आ गया। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने तो बोल रहा हूँ कि यार ये जो प्रीमियम थी ये डबल हो जाती है, और इसका क्या हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है पहला। आई बात समझ में, क्या हुआ, यहां पर एसएल हिट हो गया, अपना एसएल हिट होते ही अपनी एक पोजीशन हट गई। अब ये जो पोजीशन हटी है इसकी कैलकुलेशन समझो, यहां पर एक पिलर है तो एक टेंट बंधा हुआ था, यहां पर एक पिलर है तो एक टेंट बंधा हुआ है, यहां से पिलर फ्री हो गया क्योंकि उसकी जो मेन पोजीशन सेल की है वो कट गई, डबल का एसएल लगाया था, डबल का एसएल चला गया और पोजीशन कट जाती है। अब क्या होगा, अब यहां पर जब पहला एसएल जाएगा ना तो भी आपको कोई मेजर लॉस नहीं दिखेगा। जैसा ऑप्शन बाइंग में एसएल जाने पे लॉस दिखते हैं, यहाँ तो कतई वैसे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे बहुत छोटा सा नॉमिनल सा लॉस होगा, या फिर मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक इवन भी हो सकता है पहला एसएल जाने पे। क्यों हो सकता है समझना, जब मार्केट यहाँ से बूस्टअप किया ऊपर की तरफ आया तो यार ये प्रीमियम 20 रुपए की 40 हो गई, तो ये 5 रुपए की जो ऊपर की प्रीमियम है ये 7, 8, 9, 10 कुछ तो होगी, है ना। तो यहां से लॉस हुआ तो वहां से कुछ लॉस कवर हो गया। फिर ये जो पुट है ये तो बहुत दूर की पुट है, 20 रुपए पे जो अपन ने शॉर्ट करी थी, इसकी तो वैल्यू ऑलमोस्ट 1 या 2 रुपए आ गई होगी अब, क्योंकि मार्केट इससे अगर देखा जाए तो 450 पॉइंट दूर है। मैं कह रहा हूं गारंटी आप एक्सपायरी के दिन 10-11 बजे 450 पॉइंट दूर का ऑप्शन उठा के देख लेना, आप कहोगे सर इसमें तो प्रीमियम ही नहीं मिल रही,
क्योंकि गल गई, इतनी दूर की ऑप्शन की प्रीमियम गल जाती है। अब यहाँ पे 20 रुपए की प्रीमियम जो थी वो ऑलमोस्ट 2 या 4 रुपए चल रही होगी, तो यहाँ से 15-16 रुपए यहाँ से कमा लिए और ऊपर से अपन ने मान लेते हैं 3-4 रुपए कमा लिए, तो ओवरऑल 20 रुपए तो कमा ही लिया। अब 20 रुपए का एसएल गया, 20 रुपए कमा लिए, तो नील बटा सन्नाटा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वाली जो पोजीशन है ये लॉस दे रही होगी 4 पॉइंट का करीबन, क्योंकि 5 पॉइंट की तो पूरी प्रीमियम है, 5 में से 4 तो चली जाएगी, ऑलमोस्ट 1 या 50 पैसे बचती है आखिर तक। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से मुझे लॉस होगा, तो ओवरऑल देखूँ तो मुझे सिर्फ यही वाली 5 पॉइंट के अराउंड का लॉस है। पहला एसएल जाने के बाद भी मुझे कोई मेजर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ आयरन कॉन्डोर। अब यहाँ पर जब पहला एसएल हिट होता है ना, मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, अगर आपका एसएल हिट होता है तो आप एक बार कंडीशन चेक करें कि क्या आपने ऐसे दिन पे तो आयरन कॉन्डोर नहीं बना लिया है जिस दिन मार्केट साइडवेज है, सॉरी ट्रेंडी है ना, और मार्केट साइडवेज रहने वाला है। आयरन कॉन्डोर बनाने का अच्छा टाइम है, ये कैसे पता चलेगा? ये याद करो, पिछले सेशंस में जब मैंने ऑप्शन का एनालिटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बहुत क्लियरली आपको 2 चीज़ें ऐसी बताई है जिससे आप ये जज कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज रह सकता है क्या। उसमें से पहली जो चीज़ है वो क्या है, मैंने आपको बताया है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट से भी जज हो जाता है। दूसरा क्या है, ओआई बिल्टअप। इन दोनों को अगर आप रीड करोगे तो इन दोनों के रीड करने का एक तरीका जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप उस तरीके से रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको भी समझ में आएगा कि आज मार्केट साइडवेज रह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सेलिंग करने का सही समय। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूं कि यार ये इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है ना, तो आप उस दिन आयरन कॉन्डोर को नहीं करोगे। और ये सारी वही कंडीशन है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा करती है। कैसी? देखो, अवॉइडिंग कंडीशन लिख रहा हूं मैं, अवॉइडिंग कंडीशन। ठीक है, पहली, अगर कहीं पे भी वॉर चल रही है, वॉर की न्यूज भी चल रही है, वॉर चल रही है, तो भी आप आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय नहीं करोगे। दूसरी, ग्लोबल इकोनॉमिक कोई इवेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, इवेंट है कोई बड़ा, तो उस दिन भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन दे दे, आप चाहे बिटकॉइन, आप चाहे निफ्टी में क्यों ना बना रहे हो, बट अगर उस दिन, जिस दिन आप निफ्टी में आयरन कॉन्डोर बना रहे हो और बीटीसी जो है वो 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन दे दे, तब भी आप ट्रेड नहीं करोगे, नहीं बनाओगे। ठीक है, फिर यहां पे मैं कह रहा हूं कोई भी इकोनॉमिक डेटा आ जाता है, जैसे जीडीपी के नंबर आ जाते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एक्सेट्रा, फॉरेक्स रिजर्व आ जाता है। मतलब आप देखेंगे बोर्ड पे हर एक वो इवेंट के बारे में लिखा है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में बड़े बड़े मूव आएंगे, बड़े बड़े मूव आएंगे, साइडवेज मार्केट की धज्जियां उड़ जाती है, खत्म हो जाता है। और बीइंग अ सेलर हमें चाहिए साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फिट हो रही है तब आप आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब यहां पर अगर अपन अपने वाले आयरन कॉन्डोर की बात करें जो हमने अभी बनाया है, तो यहां पर पहला एसएल चला जाएगा, पहला एसएल जाने के बाद भी हमें कोई मेजर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं तो ये सजेस्ट करता हूं बीइंग अ ऑप्शन सेलर, अगर आपका पहला एसएल चला जाता है, मैं कह रहा हूं पूरी पोजीशन उठाओ, काटो और घर जाओ। मेरा ये कहना है कि आप मार्केट से लड़ो मत। आपको अब पहला जब एसएल गया ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस से ये ट्रेड करेंगे ना, आयरन कॉन्डोर बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम ऐसे ही डबल नहीं होती। जिस दिन प्रीमियम डबल होती है मतलब उस दिन ट्रेडर की लंका लगने वाली है, ये समझ जाओ, है ना। अगर प्रीमियम डबल हो गई है उसके बाद भी आप बैठे हो तो ये रिस्की मामला हो रहा है, मतलब आप अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ा रहे हो। मैं तो ये बोलता हूँ जब पहला एसएल जाता है ना तो सब काटो एक साथ और छोटा सा जो भी लॉस हो रहा है उस दिन का 1% 2% वो लेके बाहर हो जाओ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में एक बहुत मेजर फर्क है गाइस। ऑप्शन बायर जितना लॉस करता है उतना कमा भी सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या मार्केट जितना लेता है उतना देता भी है, बट ऑप्शन सेलर बूंद बूंद से उसका घड़ा भरता है। और जब
लॉस होता है तो घड़ा टूट जाता है, एक बार में पूरा पानी जो मेहनत करके इकट्ठा किया है वो पूरा बह जाता है। आप यहाँ पे 1% पर डे का प्रॉफिट के लिए बैठते हो, ठीक है, और किसी हफ्ते अगर आपका डायरेक्ट 5% का लॉस हो जाए तो आपका पूरे 5 दिन बर्बाद हो जाते हैं, 5 दिन की ग्रोथ चली जाती है, ठीक है। तो अगर आपका एक एसएल हो रहा है, हिट हो गया किसी भी साइड का, तो ये प्रेफरेंस है मेरी कि आप तो सारी पोजीशन काटो, उस दिन का खेल खत्म समझो, आप आउट हो गए मार्केट से, कल देखना आप। बट अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप ऑप्शन एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर एडजस्टमेंट ही करनी चाहिए। अब ये एडजस्टमेंट होती कैसे वो समझो। प्रीमियम की कैलकुलेशन है प्योर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मुझे 20 का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है 20 का? क्योंकि 20 की चीज 40 हुई है, 0 की चीज 40 नहीं हुई है। 20 से एसएल गया है 40 का, तो 20 पॉइंट का लॉस। प्लस अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली बात करूं तो 20 पॉइंट तो वो भी चले गए ना जो आने थे, वो भी कहाँ आए? पोजीशन किसी पैसे कमाने के लिए तो बनाई थी, तो जो पॉइंट 20 पॉइंट मेरे हिस्से में आने थे वो भी नहीं आए और ऊपर की ओर चले गए। अब मेरे को कवर कितने करने हैं? 40 रुपए की प्रीमियम कवर करनी है। याद रखना, प्रीमियम की कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग में। इस एसएल से मुझे अब 40 रुपए की प्रीमियम कवर करनी है। अब इसके ऊपर का जो मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 25,450 का कॉल है ना, अब ये 40 रुपए चल रहा है तो ये 25 रुपए तो चलेगा। कितने रुपए? 25 रुपए चलेगा, ठीक है। अब मेरा लॉस हुआ है 40 रुपए की प्रीमियम का, यहां मिल रही है 25 रुपए की प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 लॉट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि 25 से अगर मेरे को 40 रुपए की प्रीमियम कवर करनी है तो मुझे 2 लॉट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 लॉट क्या करने हैं, सेल कर देता हूं। बट यहां पे दिक्कत क्या आती है कि एक पिलर पे एक ही टेंट बनता है, इक्विलिब्रियम चाहिए मतलब चाहिए होता है पोजीशन के बीच में। एक लॉट सेल है तो एक लॉट ही बाय होगा। तो अब यहाँ पे हमें 2 लॉट करने हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक और इंश्योरेंस खरीदेंगे। सबसे पहले एक कोई भी सस्ता सा ऊपर का कोई कॉल बाय देख लेंगे, 1 रुपए 1.5 रुपए वाला, और वहां पे 2 नई पोजीशन बना देंगे। किसकी? 25,450 की। और फिर वही प्रोसेस, 25 रुपए का डबल का एसएल। कितने का एसएल? डबल का एसएल हो गया ये, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अपन ने क्या किया, मार्केट जब यहां था ना ऐसा, तो मार्केट बीच में था, मार्केट ऊपर चला गया तो अपन ने क्या किया, ये पोजीशन उठा के ऊपर कर दी। फिर मार्केट और ऊपर आएगा तो मैं ये पोजीशन उठा के और ऊपर कर दूंगा, और मैं ऐसा करता रहूंगा अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मार्जिन है तो। अगर मेरे पास मार्जिन नहीं है तो फिर दिक्कत की बात, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग बहुत तगड़ी चीज है। मैंने बिमल इंस्टीट्यूट से इतने धुरंधर ऑप्शन सेलर निकाले ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ, नीलेश पटेल, नरसिंहपुर से एक बच्चा है हमारा, कोविड के बाद आया था वो मेरे पास। वो ऐसे समय पे ऑप्शन सेलिंग मेरे से सीखने आया जब पूरे सेंट्रल इंडिया में किसी को ऑप्शन सेलिंग आती भी नहीं थी। आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे तो कुछ भी नहीं था, बाद में आया ये सारा कंटेंट यूट्यूब और बाकी कोर्सेज में। एक समय ऐसा था जब पूरे सेंट्रल इंडिया में मैं ही ऑप्शन सेलिंग पढ़ाता था। तो वो बच्चा मेरे यहाँ 3 महीने तक रुका, है ना, उसने ऑप्शन सेलिंग सीखी। ऑप्शन सेलिंग सीखने के बाद घर गया, और घर जाके एक बहुत अच्छे कैपिटल से उसने शुरू की, और आज वो फेमस है। फेमस भी है अपने गांव में, उसके जितने भी आसपास के दोस्त थे सबको उसने ट्रेडिंग सिखा दी है, सबको सेलिंग सिखा दी है। अब वहाँ उस गांव के किसान का बेटा किसानी नहीं करता है, वो सब ऑप्शन सेलिंग करता है ना। और एक बार उसी का एक इंसिडेंट बताता हूँ। उसका क्या हुआ, वो सेलिंग करने लगा, ठीक है, डायरेक्शनल सेलिंग करी, मतलब उसने स्प्रेड बनाए, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, मिड कैप निफ्टी। एक समय पहले अगर आप मार्केट में होते तो आपको पता चलता कि मार्केट में हर दिन एक्सपायरी का वो कर दिया था इन्होंने सिस्टम। मिड कैप, फिन कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी, मतलब हर दिन ऑप्शन जीरो होते थे, है ना। तो उसने मिड कैप निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाई, और उसने पोजीशन बनाई 200 लॉट से, 200 नहीं, 300 350 लॉट से। अब आप सोचो उसका जो कैपिटल डिप्लॉय है वो 1.5 से 2 करोड़ का कैपिटल डिप्लॉय हो गया।
शायद इससे भी ज़्यादा होगा एक्चुअल कैपिटल तो जो डिप्लॉय हुआ है, बट फिर भी 1.5 करोड़ से ऑप्शन सेलिंग कर रहा था वो बच्चा। और उस दिन क्या हुआ, जैसा हमारा सिस्टम होता है कि कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उसके डबल का एसएल रखता है, वो जितनी देर में डबल का एसएल रखने जाता इतनी देर में प्रीमियम फट गई और 20 रुपए की प्रीमियम 200 रुपए हो गई। उस दिन उस बच्चे को, उसने हेज कर लिया था, वो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे सीधे 56 लाख रुपए का नुकसान होता। वो 56 लाख रुपए का नुकसान 40 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? इंश्योरेंस की वजह से, है ना। मैं उसका जो पीएनएल है उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब तक वो एसएल लगाने जाता ना, इतने में तो प्रीमियम जंप मार गई, फट गई। बट अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यार जब वो इतना बड़े कैपिटल से कर रहा है, 1.5-2 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है, इतना लॉस भी झेल जा रहा है, तो इसका मतलब पैसे तो कमा ही रहा है ना उससे। सोच के देखना एक बार, कोई ऐसे ही करोड़ रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करता अनटिल अनलेस उसको उस पर कॉन्फिडेंस ना हो। तो बहुत सूखा सूखा पैसा है यार, बहुत। आप सोचो, आप ऑप्शन चेन उठा के देख लो, आप देख लेना 30,000 के ऑप्शन पे भी ट्रेड चल रहा है। कौन कर रहा होगा 30,000 के ऑप्शन पे अभी ट्रेड? बेवकूफ नहीं, समझदार लोग। ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलर को पता है 30,000 तो आना ही नहीं है इस महीने, तो उन्होंने वहां की 30,000 की जो भी प्रीमियम है उसको खा के पैसे बना रहे हो। इतना आसान होता था। क्या होता है, मेरी जो आइडियोलॉजी वो ये है गाइस, मार्केट कहां जाएगा ये पहचानना बहुत टफ है एज कंपैरिजन टू मार्केट कहां नहीं जा सकता, है ना। तो मैंने क्या किया, आयरन कॉन्डोर में ये टोटल 600 पॉइंट का एक कॉरिडोर बना दिया और मैं कह रहा हूं मार्केट इसके बाहर नहीं जा सकता, मेरे लिए आसान है। अच्छा, मुझे डर लग रहा है, मैं ये जो 600 पॉइंट की कॉरिडोर हो इसको मैं 700 कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तब तो मेरे पैसे बनने की गारंटी है। बस ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। यहाँ पे जब मैं रेंज बड़ी कर रहा हूँ, मैं अपना रिस्क कम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेड 2 एडजस्टमेंट समझ लो कि ग्रेड 2 एडजस्टमेंट क्या है। ग्रेड 1 में तो क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं। ग्रेड 2 एडजस्टमेंट में क्या करते हैं अपन, यहां पर अपन ने ऊपर एक ये वाले कॉल की जगह ये वाला कॉल कर दिया, ठीक है, सिर्फ यानी कॉल मूव किया, है ना, ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2। अब यहां पर क्या हुआ, इसके डबल का एसएल रखा, मैं कह रहा हूं ये एसएल भी चला गया। आज दिन ही खराब है, गलत दिन हमने ऑप्शन सेलिंग कर ली, वर्स्ट टू वर्स्ट समझा रहा हूं। तो यहां पर भी हमारा क्या हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, यहां पर भी एसएल हिट हो गया। अब क्या करोगे, एडजस्टमेंट, है ना। याद रखो, ऑप्शन सेलर को मार्केट नहीं हरा सकता जब तक अगर ऑप्शन सेलर के पास मार्जिन पड़ा हुआ है नई पोजीशन बनाने के। बस ये रहता है, मार्केट के पास सिर्फ 3:30 तक चलने की क्षमता है, 3:30 बजे तो उसको बंद होना ही पड़ेगा, ऑप्शन जीरो करने ही पड़ेंगे। तो एक ऑप्शन सेलर को 3:30 बजे तक सरवाइव करना होता है कि मार्केट उस रेंज के अंदर रहे 3:30 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे 2 एसएल चले गए, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 90 रुपए की प्रीमियम का हमें लॉस हो चुका है। अब मुझे 90 रुपए कमाने हैं, है ना। तो अब अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो ये 500 रुपए की जो प्रीमियम है ये ऑलरेडी भाग चुकी होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और इसी प्रीमियम को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। अब इसके ऊपर तो यही है ना, क्योंकि और ऊपर की कोई ना कोई एक छोटी प्रीमियम आप बाय कर लोगे, ठीक है। और अब अगर मैंने कहा, मैंने इसको फॉर एन एग्जाम्पल 5 रुपए से जो काटा है वो 30 रुपए करीब काटा है, तो मैं 30 रुपए पे इसके लॉट शॉर्ट कर दूंगा। अब मुझे पता है अगर मुझे 30 रुपए से 90 रुपए की प्रीमियम कमानी है तो मुझे 3 लॉट करने पड़ेंगे, प्लस जो मेरा इंश्योरेंस है वो भी मेरे कुछ पैसे तो खाएगा ही, तो मैंने कहा 4 लॉट करने पड़ेंगे। 4 लॉट के लिए मैंने क्या किया, 4 इंश्योरेंस खड़े करे, 4 पोजीशन बाई की बनाई और 4 पोजीशन सेल की बना दी। तो मेरे जो लॉस है 90 रुपए अब कवर हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कवर हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट की एक क्षमता, मार्केट ऑलरेडी 200-250 पॉइंट चल चुका है जो कि उसका एवरेज मूव है, और एक तरफा चला है, तो अब तो यहां से रिवर्स होने के चांसेस है या यहां पर आराम करने के चांसेस बढ़ गए मार्केट के। इस केस में मेरे पैसे बनने तो मतलब मेरे पैसे तो बनने चाहिए लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉल को ऊपर सरकाया। अब ग्रेड 2 एडजस्टमेंट में मैं पुट को भी ऊपर सरकाऊंगा, क्योंकि यहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, प्रॉफिट बुकिंग।
ये वाली जो पोजीशन है इसको नहीं काटूंगा, सिर्फ सेल वाली पोजीशन काट दूंगा। और क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट दूर है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा नजदीक का जहां पे भी मार्केट खुला था एग्जांपल के तौर पे, इसका पुट शॉर्ट कर दूंगा। अब चाहे ये मेरे को 5, 6, 7 रुपए में भी मिले तो भी चलेगा, कुछ तो कमाऊं मैं। फिर अगर आपको इक्वेशन बैलेंस ही रखनी है तो आप क्या करो, 3 लॉट अगर ऊपर के बाय सेल किए हैं तो नीचे भी 3 लॉट बाय सेल कर लो, इससे इक्वेशन सेट हो जाएगी, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जितने ऊपर लॉट हैं उतने ही पुट के भी लॉट होने चाहिए, जितने कॉल के लॉट है उतने पुट के भी लॉट होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से करते हैं एडजस्टमेंट। अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं आपको, एडजस्टमेंट में हुआ क्या। देखो भाई, यहां पर निफ्टी चल रहा है, ठीक है, ये दोनों अपन ने सेल करी और ये दोनों अपन ने बाय करी। ठीक है, मैंने कहा इसका ऐसे लूट गया, तो अपन ने क्या किया, इसके ऊपर का एक नया सेल कर दिया ऊपर का। ठीक है, और इसके लिए मैंने यहां पे लॉट ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा इसका भी ऐसे लूट गया, तो आप क्या करोगे, ये जो बाई की पोजीशन है इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद इसी को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, और ऊपर की और कुछ पोजीशन से इसको हैच कर लोगे। ठीक है, मीनवाइल ये जो पुट है ये भी ऊपर चला जाएगा, यहां पर पुट सेल खो जाए हमारा ये वाला। बाई की पोजीशन को नहीं छेड़ूंगा मैं, बाय वहीं रहेगा। अब देखो हो क्या रहा है, हमने ये पोजीशन बनाई, मार्केट यहाँ था, मार्केट ऊपर आ गया, हमने अपनी पोजीशन को स्विच कर दिया, मार्केट और ऊपर आ गया, हमने अपनी पोजीशन को स्विच कर दिया। अब नीचे वाली जो पोजीशन है उसमें तो प्रीमियम बची नहीं, तो हमने इसको उठा के भी ऊपर से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पैसे का गेम है। आप एक चीज समझ जाओ, अगर 80,000 अगर 70,000 में निफ्टी हो रहा है, तो एक समय पे अगर आपके 6 लॉट ओपन है ऊपर और नीचे, है ना, तो आप समझ जाओ आपके 4,20,000 रुपए लगे हुए हैं, क्योंकि पर लॉट 35,000 रुपए लगते हैं एक साइड के, दोनों साइड के 70 एक लॉट के, फिर दो लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। और एक समय तो ऐसा आएगा जब ये डबल नहीं ट्रिपल से आपको पोजीशन बनानी पड़ती है, बट वो दिन मैं कहता हूं किसी की लाइफ में ना आए, क्योंकि वो दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट एक तरफा चलता है और ऑप्शन सेलर फंस जाते हैं, उस दिन ऑप्शन सेलर बर्बाद हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस में बैठे रहते हैं, पैसे लगाते जाते हैं, लॉट साइज बढ़ाते जाते हैं, और उनकी प्रीमियम हर बार डबल होती जाती है, जिससे उनको हैवी नुकसान होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप लोग भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आयरन कॉन्डोर को डिप्लॉय कर सकते हो। आप इसका है ना सबसे बढ़िया एक तरीका बताता हूँ। आयरन कॉन्डोर एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, गूगल पे भी मिल जाएगी, है ना। ऑप्शन सेलिंग की कुछ 16-17 स्ट्रैटेजी ही हैं, इसके अलावा और कुछ अलग कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है। वो जो 16-17 स्ट्रैटेजी है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, बट मेरा ये कहना है कि आपको उन 16-17 स्ट्रैटेजी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो गिनती की सिर्फ 3 स्ट्रैटेजी पे ध्यान दे लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। आयरन कॉन्डोर, बुलपुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड। स्प्रेड के बारे में मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा कि स्प्रेड का इस्तेमाल कैसे करना है, और फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक जो है वो हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि हम जो जैसे बीटीसी है, बीटीसी की मैं कल आपको ऑप्शन सेलिंग बता दूंगा कि बीटीसी में ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट आज के लिए। आई होप आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा।